नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और सफलता की नई दिशा लेकर आते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे मोटिवेशनल विचार, प्रेरणादायक बातें और जीवन बदल देने वाले ज्ञान, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने और अपने लक्ष्य तक पहुँचने की ताकत देंगे। तो तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है, लोगों को प्रभावित करता है, तो उसके पीछे सिर्फ मेहनत या ज्ञान नहीं होता, बल्कि उसकी बोलने की कला भी होती है। क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द व्यक्तित्व होते हैं, प्रभाव होते हैं और कभी-कभी तो आपकी पूरी पहचान बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 चाणक्य सूत्रों की, जो आपको बोलने की कला में माहिर बना सकते हैं। पहला सूत्र: कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। बोलने की कला का सबसे मूल और शक्तिशाली सिद्धांत है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि संवाद की गुणवत्ता मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे लगातार बोलता रहता है, तो उसकी बातों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और उसकी बात शोर बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी ओर, जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन हर शब्द सोच समझकर और सही समय पर बोलता है, उसकी बातों में वजन होता है। लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं और उसकी बात को याद रखते हैं। वास्तविक जीवन में ये अक्सर देखने को मिलता है कि मीटिंग, चर्चा या किसी भी संवाद में कुछ लोग शुरुआत से ही लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन अंत में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे समय सुनता है, समझता है और फिर सही समय पर कुछ ही शब्दों में पूरी बात का सार प्रस्तुत कर देता है। यही व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली बनता है। इसका कारण ये है कि जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों में स्पष्टता, गंभीरता और प्रभाव अपने आप आ जाता है और लोग आपके बोलने का इंतजार करते हैं। इसके अलावा कम बोलना आपको सोचने का समय देता है, जिससे आप बिना गलती किए संतुलित और सटीक तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा चुप रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब भी बोलें, उद्देश्यपूर्ण बोलें, संक्षिप्त बोलें और ऐसा बोलें कि सामने वाले के मन पर सीधा प्रभाव पड़े। अंततः प्रभावशाली वक्ता वही होता है जो शब्दों की संख्या नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को नियंत्रित करना जानता है, क्योंकि सही समय पर बोले गए कुछ शब्द कई घंटों की अनावश्यक बातचीत से कहीं ज्यादा असर छोड़ते हैं। दूसरा सूत्र: सच बोलो लेकिन मीठा बोलो। संवाद की सबसे परिपक्व और प्रभावशाली कला को दर्शाता है, क्योंकि ये केवल क्या बोलना है ये नहीं सिखाता, बल्कि कैसे बोलना है ये भी सिखाता है। जीवन में सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस सत्य को प्रस्तुत करने का तरीका। क्योंकि कठोर शब्दों में कही गई सच्चाई अक्सर सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचाती है और वो उसे स्वीकार करने के बजाय उसका विरोध करने लगता है। इसके विपरीत यदि वही सच्चाई सम्मान, विनम्रता और मधुरता के साथ कही जाए, तो वही व्यक्ति उसे सहजता से स्वीकार करता है और उस पर विचार भी करता है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी कर्मचारी से सीधे कहा जाए कि तुम्हारा काम खराब है, तो वो निराश या आहत हो सकता है। लेकिन यदि उसे कहा जाए कि आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करने से ये और बेहतर हो सकता है, तो वही बात उसे प्रेरित करेगी और वो सुधार के लिए तैयार होगा। इसी प्रकार एक शिक्षक या नेता का प्रभाव भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी बात को किस शैली में प्रस्तुत करता है। मधुर वाणी न केवल रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि संवाद को सकारात्मक दिशा देती है और विश्वास पैदा करती है। इसलिए ये सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह बोलना चाहिए कि वो सामने वाले के दिल तक पहुंचे, न कि उसे चोट पहुंचाए। क्योंकि सही शब्दों का चयन ही सामान्य व्यक्ति को एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। चौथा सूत्र: समय देखकर बोलो। प्रभावशाली संवाद की सबसे व्यवहारिक और गहरी सिद्धांत है, क्योंकि किसी भी बात की सफलता केवल उसकी सच्चाई या गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कब कही जा रही है। कई बार हम सही बात कहते हैं, हमारा उद्देश्य भी सही होता है, लेकिन यदि हम उसे गलत समय पर व्यक्त करते हैं, तो उसका असर समाप्त हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर पाता।
उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, गुस्से में है या किसी समस्या से जूझ रहा है और उसी समय आप उसे सलाह देने या उसकी गलती बताने लगते हैं, तो वो आपकी बात को सुनने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि वो उसे नकार देता है या प्रतिक्रिया में और अधिक नकारात्मक हो जाता है। इसके विपरीत जब वही व्यक्ति शांत मन में होता है, तब वही बात उसे समझ में आती है और वो उसे स्वीकार भी करता है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि बोलने से पहले सामने वाले की मानसिक स्थिति, परिस्थिति और वातावरण को समझना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर कही गई छोटी सी बात भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है, जबकि गलत समय पर कही गई बड़ी से बड़ी बात भी बेअसर हो जाती है। इसलिए एक प्रभावशाली वक्ता वही होता है जो केवल क्या बोलना है ये नहीं जानता, बल्कि ये भी समझता है कि कब बोलना है, क्योंकि समय की समझ ही शब्दों को प्रभाव में बदलती है। 5वां सूत्र, आत्मविश्वास के साथ बोलो। प्रभावशाली संवाद की आत्मा है, क्योंकि आपकी बात का असर केवल आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि उन्हें कहने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि आपकी आवाज में झिझक, डर या असमंजस दिखाई देता है, तो आपकी सबसे सटीक और मूल्यवान बात भी कमजोर प्रतीत होती है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। वहीं यदि आप सामान्य या साधारण विचार भी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो वही बात प्रभावशाली बन जाती है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। वास्तविक जीवन में ये अक्सर देखने को मिलता है, विशेषकर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या सार्वजनिक मंच पर, जहां एक व्यक्ति के पास गहरा ज्ञान होता है, लेकिन वो घबराहट के कारण उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, जबकि दूसरा व्यक्ति सीमित ज्ञान के बावजूद पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है और अधिक प्रभाव छोड़ता है। इसका कारण ये है कि आत्मविश्वास सामने वाले व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है। लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी महसूस करते हैं। आत्मविश्वास के साथ बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हों, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप जो भी जानते हैं उसे स्पष्टता, स्थिरता और विश्वास के साथ व्यक्त करें। ये अभ्यास, तैयारी और सकारात्मक सोच से विकसित किया जा सकता है। अंततः एक प्रभावशाली वक्ता वही होता है जो अपनी आवाज में दृढ़ता और भरोसा रखता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही शब्दों को शक्ति देता है और साधारण बातों को भी असाधारण प्रभाव में बदल देता है। 5वां सूत्र, सुनना सीखो। बोलने की कला का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली आधार है, क्योंकि एक प्रभावशाली वक्ता बनने से पहले एक सजग श्रोता बनना आवश्यक होता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ध्यानपूर्वक, बिना बीच में टोके और पूरी समझ के साथ सुनते हैं, तभी आप उसकी सोच, भावनाओं और ज़रूरतों को सही तरीके से समझ पाते हैं और उसी आधार पर आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लोग बातचीत के दौरान बार बार दूसरों की बात काटते हैं या केवल अपनी ही बात कहने पर ध्यान देते हैं, वे न केवल असभ्य प्रतीत होते हैं, बल्कि वे संवाद का वास्तविक उद्देश्य भी खो देते हैं, क्योंकि संवाद एक तरफा नहीं, बल्कि दो तरफा प्रक्रिया है। वास्तविक जीवन में सफल नेता, शिक्षक या वक्ता इसलिए प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वे पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। सुनने की आदत आपको धैर्य सिखाती है, आपकी सोच को व्यापक बनाती है और आपको सही प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। इसलिए ये सूत्र हमें सिखाता है कि बोलने की कला केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुनने की गहराई पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जब आप सही तरीके से सुनना सीख जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सही समय पर सही शब्दों का चयन भी करने लगते हैं और यही आपको एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। 6वां सूत्र, शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, संवाद की गहराई और परिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि हमारे शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारे विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। ये कहा जाता है कि शब्द तीर के समान होते हैं, जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोच विचार करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को आहत कर देती हैं और बाद में चाहकर भी हम उन शब्दों को वापस नहीं ले पाते, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। इसके विपरीत यदि हम अपने शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं, तो वही संवाद संबंधों को मजबूत बना सकता है और विश्वास को बढ़ा सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप सीधे किसी से कहें तुम गलत हो, तो ये बात टकराव पैदा कर सकती है। लेकिन यदि आप कहें शायद इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, तो वही बात अधिक सकारात्मक और स्वीकार्य बन जाती है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि प्रभावशाली वक्ता वही होता है जो केवल सच बोलता ही नहीं, बल्कि उसे सही शब्दों और संतुलित भाषा में प्रस्तुत करता है, ताकि उसकी बात न केवल समझी जाए बल्कि सराही भी जाए, क्योंकि सही शब्द साधारण बातचीत को भी प्रभावशाली संवाद में बदल देते हैं। 7वां सूत्र, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। बोलने की कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पहलू है, क्योंकि संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व से होता है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों के साथ साथ आपके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों का संपर्क, हाथों की गतिविधियां और आपके खड़े होने या बैठने का तरीका भी सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर, अस्थिर या असंगत होती है, जिससे उसकी बात का असर कम हो जाता है और सामने वाला उसे गंभीरता से नहीं लेता। इसके विपरीत, यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हो, आंखों में स्थिरता हो, चेहरे पर स्पष्टता हो और आपके हाव भाव आपकी बात के अनुरूप हों, तो आपकी साधारण बात भी प्रभावशाली बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से बात करते समय आंखें चुरा रहे हैं या झुके हुए खड़े हैं, तो ये असुरक्षा को दर्शाता है, जबकि सीधा खड़े होकर, सामने देखकर और संतुलित हाव भाव के साथ बोलना आत्मविश्वास और स्पष्टता को दर्शाता है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि प्रभावी संवाद के लिए शब्दों और शरीर की भाषा का तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का समर्थन करती है, तभी आपकी बात वास्तव में प्रभाव डालती है और सामने वाले के मन में विश्वास उत्पन्न करती है। 8वां सूत्र, स्पष्ट और सरल बोलो, प्रभावशाली बोलने की कला का मूल आधार है, क्योंकि बोलने का उद्देश्य केवल बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले तक अपनी बात को सही और आसानी से पहुंचाना होता है। जब हम जटिल शब्दों, भारी भाषा या अनावश्यक तकनीकी शब्दावली का उपयोग करते हैं, तो हमारी बात समझने में कठिन हो जाती है और श्रोता का ध्यान भटक सकता है, जिससे संवाद का प्रभाव कम हो जाता है। इसके विपरीत, यदि हम अपनी बात को सरल, स्पष्ट और सीधे शब्दों में रखते हैं, तो वो हर स्तर के व्यक्ति तक आसानी से पहुंचती है और अधिक प्रभाव छोड़ती है। वास्तविक जीवन में सफल नेता, शिक्षक और वक्ता हमेशा इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। वे कठिन विषयों को भी इतनी सहज भाषा में समझाते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। स्पष्ट बोलने का अर्थ है बिना भ्रम के सीधी और सटीक बात करना, जबकि सरल बोलने का अर्थ है ऐसी भाषा का उपयोग करना जो सहज, स्वाभाविक और सबके लिए बोधगम्य हो। ये सूत्र हमें सिखाता है कि आपकी महानता इस बात में नहीं है कि आप कितने कठिन शब्द जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी जटिल बात को कितनी आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि सच्चा वक्ता वही होता है जिसकी बात हर व्यक्ति तक स्पष्ट रूप से पहुंचती है और लंबे समय तक याद रहती है। 9वां सूत्र, भावनाओं को नियंत्रित रखो, प्रभावशाली बोलने की कला का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हमारी भावनाएं सीधे हमारे शब्दों और उनके प्रभाव को नियंत्रित करती हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से, तनाव या अत्यधिक भावुक अवस्था में बोलता है, तो वो अक्सर बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देता है जो सामने वाले को आहत कर सकती हैं और बाद में स्वयं उसे भी पछतावा होता है। उस समय शब्दों पर नियंत्रण कम हो जाता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं, जिससे संवाद सकारात्मक दिशा में जाने के बजाय विवाद या गलतफहमी में बदल सकता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति शांत मन, धैर्य और संतुलन के साथ अपनी बात रखता है, तो वही बात अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और स्वीकार्य बन जाती है। वास्तविक जीवन में सफल नेता, प्रबंधक और वक्ता इसीलिए प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि तुरंत प्रतिक्रिया में बह जाते हैं। ये सूत्र हमें सिखाता है कि बोलने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शब्द सही दिशा में निकलते हैं और सामने वाले तक सकारात्मक प्रभाव पहुंचाते हैं, और यही एक
परिपक्व और प्रभावशाली वक्ता की पहचान होती है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, बोलने का उद्देश्य स्पष्ट रखो। संवाद को प्रभावशाली, केंद्रित और परिणामदायी बनाने का मूल आधार है, क्योंकि जब तक आपको स्वयं ये स्पष्ट नहीं होता कि आप क्यों बोल रहे हैं, तब तक आपकी बात में न तो दिशा होती है और न ही प्रभाव। कई बार लोग बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के बोलते रहते हैं, जिससे उनकी बात बिखरी हुई लगती है और श्रोता समझ नहीं पाते कि असल संदेश क्या है। इसके विपरीत, जब व्यक्ति पहले से तय करता है कि उसे समझाना है, प्रेरित करना है, समझौता कराना है या केवल जानकारी देनी है, तो उसके शब्द उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और उसकी पूरी बातचीत एक स्पष्ट संदेश देती है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी कर्मचारी को सुधार के लिए बोल रहे हैं, तो आपका उद्देश्य मार्गदर्शन होना चाहिए, न कि आलोचना। उसी तरह, यदि आप किसी मंच पर बोल रहे हैं, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं या शिक्षित करना चाहते हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो अनावश्यक शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी बात सीधी, प्रभावशाली और दिल तक पहुंचने वाली बन जाती है। ये सूत्र हमें सिखाता है कि बोलना केवल शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तभी संवाद प्रभाव पैदा करता है, लोगों को जोड़ता है और परिणाम देता है। अब अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें, तो हमें समझ आता है कि बोलना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये शक्ति आपके करियर को ऊंचाई दे सकती है, आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है और आपको समाज में एक अलग पहचान दिला सकती है। शब्दों से ही जीत होती है और शब्दों से ही हार। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। अंत में बस यही समझना जरूरी है कि बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे सीखा जा सकता है, अभ्यास से सुधारा जा सकता है और निरंतर प्रयास से इसमें महारत हासिल की जा सकती है। अगर आप इन 10 चाणक्य सूत्रों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो न केवल आपकी बोलने की कला बेहतर होगी, बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व निखर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके अंदर कुछ नया करने की आग जगाई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल ज्योत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर, आपको प्रेरित करने के लिए और आपकी सफलता की यात्रा को आसान बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों पर काम करते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।